एक दफ़ा का जिक्र है कि अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम एक बेहद सच्चे, बहादुर और रहमत से भरे हुए शख्स थे। अल्लाह ताला ने उन्हें अपने ख़ास नबियों में से चुना था और उनसे सीधे हम कलाम, बिना वसीले के बात करने वाला होने का शरफ बख्शा। यही वजह थी कि उन्हें कलीमुल्लाह कहा जाता है। बचपन में ही मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने फ़िरौन के महल में पाला, ताकि एक दिन वो उसी जालिम के सामने जाकर हक की आवाज़ बुलंद करे। फ़िरौन वो बादशाह था जो खुद को रब कहता था और लोगों पर बहुत जुल्म करता था। अल्लाह का हुक्म, एक दिन अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को तूर पहाड़ पर बुलाया और फरमाया, ए मूसा, तुम फ़िरौन के पास जाओ और उससे कहो कि वो मेरे बंदों को आज़ाद कर दे और सच्चे रास्ते पर आ जाए। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ए मेरे रब, फ़िरौन बहुत जालिम है, मुझे डर है कि वो मेरी बात नहीं मानेगा। अल्लाह ने फरमाया, डर मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। फ़िरौन के दरबार में मूसा अलैहिस्सलाम अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम को लेकर फ़िरौन के दरबार में पहुंचे। फ़िरौन ने मजाक उड़ाया, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की दी हुई निशानियों से सच साबित कर दिया। उनका असा अजूबे दिखाता था और उनका हाथ नूर की तरह चमक उठता था। मगर फ़िरौन का दिल पत्थर से भी सख्त था। वो न मान सका। जब फ़िरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम और उनके मानने वालों को ख़त्म करने का फ़ैसला किया, तो मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर भागे। उनके आगे समंदर था और पीछे फ़िरौन की फ़ौज। कौम ने कहा, अब तो हम पकड़े गए। मूसा अलैहिस्सलाम ने बड़ी यकीन से कहा, नहीं, मेरे साथ मेरा रब है, वो मुझे राह दिखाएगा। अल्लाह का हुक्म हुआ, ए मूसा, अपनी लाठी समंदर पर मारो। जैसे ही लाठी लगी, पानी दो हिस्सों में बंट गया और बीच में सूखी राह बन गई। मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम निकल गई, लेकिन जब फ़िरौन की फ़ौज उसी रास्ते पर उतरी तो पानी वापस मिल गया और पूरी फ़ौज डूब गई। सबक यह कहानी हमें बताती है, अल्लाह पर यकीन हो तो सबसे बड़ी मुसीबत भी आसान हो जाती है। जुल्म चाहे कितना बड़ा हो जाए, उसका अंजाम हमेशा बुरा होता है। सच्चाई देर से ही सही जीत कर ही रहती है। फ़िरौन के डूब जाने के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर आगे बढ़े। अब उनके सामने एक नई आजमाइश थी, अपनी कौम को सही रास्ते पर लाना। बनी इस्राइल की कौम बार बार अल्लाह की नेमतें देखने के बाद भी शिकायतें और नाफरमानी करने लगती थीं। तूर पहाड़ पर 40 दिनों का मुकाम अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को तूर पहाड़ पर बुलाया, जहां 40 रातों तक वो इबादत में लगे रहे। अल्लाह ने उन्हें तौरात अता की, जिसमें इंसानों के लिए हिदायत और रोशनी थी। मगर उस दौरान उनकी कौम ने सबसे बड़ी गलती कर दी, कौम की नाफरमानी। सोने का बछड़ा उनके पीछे से सामिरी नाम के एक शख्स ने लोगों को बहकाया। उसने सोने का एक बछड़ा बना दिया और लोगों से कहा, यही तुम्हारा खुदा है। कुछ लोग भटक गए और उस बछड़े को पूजने लगे। मूसा अलैहिस्सलाम वापस आए तो ये हाल देखकर बहुत दुखी और नाराज हुए। उन्होंने फरमाया, तुमने मेरे पीछे क्या बुरा काम किया? अल्लाह तो तुम्हारा असली मालिक है। उन्होंने बछड़े को नष्ट कराया और अपनी कौम को तौबा करने का हुक्म दिया। सबक, इंसान को नेमत मिलने के बाद भी हमेशा शुक्रिगुजार रहना चाहिए। गुमराह करने वाले हर दौर में होते हैं, असली हिदायत अल्लाह के पास है। सच्चे नबी अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ते, चाहे वो कितनी ही गलतियां करें।